ये है एक हैस्ब्रो का बे लॉकर, या मोर स्पेसिफिकली बे वॉरियर्स शोगन स्टील का डोजो बे लॉकर। ये 2013 को रिलीज हुआ था जब हैस्ब्रो शोगन स्टील के बेस रिलीज कर रहे थे। तो ये बे लॉकर 10 साल पुराना है, जिसकी वजह से इसकी पैकेजिंग भी काफी वॉर्न डाउन हो गई है। ये वाला बे लॉकर एक्चुअली हैस्ब्रो की एक स्पिन ऑफ सीरीज का पार्ट है, बे वॉरियर्स। मेटल फाइट के दौरान हैस्ब्रो ने कुछ स्पिन ऑफ ट्राई किए थे। सबसे पॉपुलर आप जानते होंगे वो बे व्हील्स था। ये वाला स्पिन ऑफ जीरो जी या शोगन स्टील के एरा में रिलीज हुआ था, बे वॉरियर्स बैटलर्स। ये बेसिकली मेटल फाइट के बेस थे, लेकिन उनके ऊपर उन बेस का एवेटार बना हुआ था। और बे वॉरियर्स बैटलर्स में मेन कॉन्टैक्ट बेस नहीं करते थे, लेकिन उनके एवेटार करते थे। ये वाला बे वॉरियर आर्चर ग्रिफिन पे बेस्ड है, जो एक जीरो जी या शोगन स्टील बे था। सारे बे वॉरियर्स एक्चुअली शोगन स्टील पे ही बेस्ड हैं। इस बे लॉकर में बे वॉरियर्स बैटलर मिलता है आर्चर ग्रिफिन रेंज अटैक, जिसके आप पार्ट्स इधर देख सकते हैं। आर्चर ग्रिफिन बेब्लेड और उसके एवेटार से ये काफी अलग लग रहा है, लेकिन इसके पास कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। ये वाला एक्चुअली एक रीकलर है जो इस बे लॉकर में मिलता है। ओरिजिनल आर्चर ग्रिफिन बे वॉरियर थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगता है। बाकी बॉक्सेस का कुछ इतना ज्यादा स्पेशल नहीं है, काफी वॉर्न हो गया है ये। इधर आप देख सकते हैं हैस्ब्रो का लोगो है। ये मुझे एक्चुअली एक लोकल टॉय शॉप पे मिला था, काफी अच्छी प्राइस पे, जो काफी सरप्राइजिंग है। इसलिए इधर हैस्ब्रो के बेस काफी महंगे होते हैं। इसे खोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा पैकेजिंग ज्यादा डैमेज ना हो। इधर भी बे वॉरियर शोगन स्टील का स्टिकर लगा है। ये ज्यादा वोर्न नहीं है और काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आर्चर ग्रिफिन का ये कार्ड भी मिलता है, हैस्ब्रो बेब्लिट्स के साथ ये मिलता था। इसके पीछे ये कोड भी है। अब मुझे नहीं लगता ये यूज होगा, इसलिए beybladebattles.com ऑफलाइन चला गया है। ये पार्ट्स आर्चर ग्रिफिन के वॉरियर वेपन्स हैं और ये रहा बे बैटल वॉरियर। ये इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसकी असेंबली और यूज नॉर्मल बेब्लेड से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये रहा बे बैटल वॉरियर असेंबल होके। नॉर्मल बेब्लेड्स ज्यादा कूल होते हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से काफी कूल है। जब मैं छोटा था मुझे लगता था सारे शोगन स्टील बेस इसी की तरह होते हैं। मेटल पार्ट के डिजाइन को आप देख सकते हैं, आर्चर ग्रिफिन बेब्लेड की तरह है ये। इसके कलर्स मुझे सैमुराई इफ्रिट की तरह लग रहे हैं। बे बैटल वॉरियर्स इस रिपकॉर्ड के साथ लॉन्च करते हैं। इधर सिर्फ इंसर्ट करें और फिर आप इसे नॉर्मल लॉन्चर की तरह पुल कर सकते हैं और सिर्फ फिर नीचे रख दें। बे बैटल वॉरियर्स को आप वाइंड अप लॉन्चर की तरह चार्ज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा फास्ट होंगे। ये वाला बे लॉकर मेनली बे वॉरियर्स के लिए डिजाइंड है। इन सेक्शंस में आप वेपन्स को रख सकते हैं और इन बड़े सेक्शंस में बे वॉरियर्स को, लेकिन इसमें आप नॉर्मल मेटल फाइट के बेब्लेड्स को भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें बेब्लेड एक्स के बेब्लेड्स भी फिट आ सकते हैं और बेब्लेड बर्स्ट के बेस भी आ सकते हैं अगर वो फिट हो जाए। बड़े वाले सेक्शन में लॉन्चर को भी रख सकते हैं और रिपकॉर्ड को इस सेक्शन में रख सकते हैं। सारे बेब्लेड्स मैंने इसमें अपने रख लिए हैं और फिर अब इसे हम ऐसे करके बंद कर सकते हैं और हम अब इसे कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। बे वॉरियर्स के पास खुद का एक यूनिक स्टेडियम है जो मेरे पास नहीं है, तो हम डीबी स्टेडियम को यूज करेंगे। सबसे पहले से टेस्ट लॉन्च करते हैं। 3, 2, 1 लेट इट रिप। बे बैटल वॉरियर्स को रेव अप लॉन्चर की तरह चार्ज करके भी लॉन्च कर सकते हैं। 3, 2, 1 लेट इट रिप। बैटल करते हुए इसका मेन कांटेक्ट का एरिया ये प्लास्टिक वाले पार्ट्स हैं। ये मेटल व्हील ज्यादा कांटेक्ट नहीं करता, तो हम इसकी फाइट मेटल फाइट बेस से नहीं, बर्स्ट जनरेशन की बेस से करवाएंगे। 3, 2, 1 लेट इट रिप। लगता है कभी कभी मेटल भी थोड़ा सा कांटेक्ट कर रहा है। कर्बियस बर्स्ट हो गया, तो अब एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट पे मूव ऑन करते हैं। अकीलीस भी बर्स्ट हो गया। मेटल कांटेक्ट ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन उससे से डेफिनेटली एडवांटेज मिल रही है।
ऐसा लग रहा है आर्चर ग्रिफिन उसे हग कर रहा है। कमेंट्स में मुझे बताएं आपने इस बे लॉकर और आर्चर ग्रिफिन के बारे में क्या सोचा। जब मैं छोटा था तो मेरे पास बे वॉरियर्स बैटलर्स नहीं थे, तो इसे एक्सपीरियंस करना डेफिनेटली काफी फन था। अभी भी मैं नॉर्मल बेब्लिस को प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं है। वीडियो अगर आपने एंजॉय की तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपको देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।